सर इस डोर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए हमने 2 एप्लीकेशन ऑनलाइन लिए हैं। एक गूगल असिस्टेंस है और दूसरा स्मार्ट लाइफ है। स्मार्ट लाइफ से इसे हम कंट्रोल करेंगे, आगे पीछे करेंगे, ऑन एंड ऑफ करेंगे। गूगल असिस्टेंट से हम वॉइस मॉड्यूल का काम करेंगे, उससे हम बोल कर भी इसे सेलेक्ट करवा सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम विकास कुमार, मैं बीटेक मैकेनिकल थर्ड ईयर, और हमने ऑटोमेटिक मल्टीपर्पज़ एग्रीकल्चर मशीन बनाया है, जिसमें से एक ही मशीन से 4 काम किया जा सकता है। जैसे हम पहला है, इसे घास को कटिंग किया जा सकता है, और दूसरा है इसमें जुताई किया जा सकता है और मिट्टी को प्लेन किया जा सकता है, और तीसरा वर्क ये है कि इससे केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है, और चौथा काम ये है इससे बीज का भी बुनाई किया जा सकता है। इसमें बीज डालेंगे और बुआई किया जा सकता है, और पूरा कंट्रोल है, जॉयस्टिक कंट्रोल सिस्टम है इसमें ऑल। मेरा नाम महेश्वर कुमार मिश्रा है। मैं अम्बालका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ। मैं डिप्लोमा 6 ईयर के स्टूडेंट हूँ। सर मैंने ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम बनाया है। इसी मेरा बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि मतलब स्टूडेंट को कम करना, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो रही है। इसमें लगा है क्या, इसका कंपोनेंट निम्न है, जैसे सर्वो अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया ये वाला। इसमें 2 लगर होते हैं, एक ट्रांसमीटर लगर होता है, एक रिसीवर लगा होता है, जिसके कारण ये वो आरडीएनओ में जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी ऑब्जर्व करता है इसमें जाता है। इसके द्वारा चिप के द्वारा इसमें ट्रांसमिट होता है मोटर में। मोटर जो मोटर ड्राइवर है बोर्ड, इसके द्वारा नीचे लगा होता है, मोटर द्वारा कंट्रोल करता है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मनीष कुमार प्रसाद है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर मैकेनिकल से है। ये मेरा प्रोजेक्ट जो सोलर पावर स्प्रे पंप है, इसको हमने बनाया है क्योंकि अभी के टाइम पे जो सब लोग जैसे खेतीबाड़ी करते हैं, तो नौजवान जो लड़के हैं आजकल के टाइम पे कोई खेत में दिखता नहीं है। ज़्यादातर कौन दिखता है, बुढ़े दिखते हैं, या फिर जो वुमेंस होती हैं, महिलाएं होती हैं, वही दिखती हैं। और वो लोग अपने खेत में जो स्प्रे करते हैं, वो अपना 20-22 किलो का पंप, जो पहले का पिछला पंप था, वो अपने कंधे पे लाद के लेकर जाते थे, जिससे वो लोग थक भी जाते थे और अच्छे से स्प्रे भी नहीं होता था। तो हमने जो बनाया है वो सोलर से चलेगा, और ये सोलर से जो चलेगा उससे आपको कोई वेट भी अपने पीठ पे नहीं उठाना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 तार है जिसको आप 12 वोल्ट डीसी मोटर के साथ जोड़ेंगे, और ये 30 वाट का सोलर पैनल है। आप इसको बढ़ा या कमा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सूरज से चलेगा। Hey, this is Asutosh Sadhu. I am a student of Diploma Mechanical third year, and today I am present my obstacle avoiding robot, and its purpose to avoid obstacle and braking system, और इसका पर्पस यही है कि सेल्फ ड्राइविंग करना। My name is Asutosh Mishra from BTech 4th year. मैंने एक ग्रीन लिफ्ट का मॉडल बनाया है, जो कि हर बिल्डिंग्स और मॉल्स में लगे होते हैं। इसके थ्रू जैसे कि हमने एक मोटर का यूज किया है, जो कि 1000 RPM का मोटर है, ठीक, और इसमें मैंने 2 गियर्स और एक डायनोमो मतलब जनरेटर का यूज किया है, ठीक। इस लिफ्ट की खासियत है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम 100% इसकी यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो 40 या 50% इलेक्ट्रिसिटी फिर रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपको ऑपरेट करके दिखा सकते हैं, ये अप एंड डाउन बटन है, और इसको अगर हम डाउन करेंगे तो लिफ्ट डाउन आएगी, और उसको अप करेंगे तो अप जाएगी। अब इसके थ्रू जब ये गियर्स मूव कर रहे हैं, तो इस डायनोमो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जैसे कि आपको शो करके दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप करो। Hello everyone, my name is Ayusin and I have made an automatic wall painting robot. So basically this is a robot which paints wall, and इसका मेन पर्पस है कि हम लोग को ह्यूमन लेबर कम करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। तो ये है आपका, ये इसमें लगी है 3 मोटर, नीचे 2 100 RPM की, ये 60 RPM की, और ये 10 RPM की। ये 10 RPM आपका, ये आपका वो चलाएगा, क्या कहते हैं इसको, स्प्रे गन चलाएगी, और ये बैटरी आपकी ये पहिए आपके आगे फॉरवर्ड करेगा। और ये आगे यहाँ पे लगा एक IR सेंसर, जो आपका वॉल आने पे डिटेक्ट करके स्टॉप कर लेगा, ताकि आपका डैमेज ना हो। और ये आर्डिनो लगा है, इसके कोड के थ्रू यहाँ पे सेंसर ये डिटेक्ट करेगा वॉल को, और आपको रुक जाएगी मशीन। और ये रिले, ताकि करंट पास हो।
तो आप यहाँ से वो डिस्टेंस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अगर हम इसको दबाएंगे तो ये आपके ऊपर जा रहा है बोर्ड, देख सकते हैं आप इस स्लाइडर के थ्रू। और अगर हम इसको कर देंगे तो ये आपके नीचे आ रहा है बोर्ड। और हमने स्प्रे करने के लिए एयर कंप्रेसर दिया है। ऑन कर दो इसको। Myself Arpit Sharma, and I am today presenting here the plastic brick, and it is a new type of brick which is made up of fully plastic and cement and sand ratio. This will be fully economical and will be very cheaper than the normal brick, and it will be economical in future so that the water leakage problem will be short. So here in this brick I have used a minimum 750 grams of plastics, 80 grams of cement and 150 grams of sand. So only I have done the two tests in that, and the water absorption ratio test is less than 20%, and normal compressive strength of this brick is 14.6% more than the normal brick. I am Prachi Verma from Civil 4th year, having the project of use of waste plastic in road construction. This project is more durable, having a strength other than roads. This is have 5400 less cost than other roads. This is environment friendly, eco friendly and economical to other one. मेरा नाम मयंक कश्यप है, मैं डिप्लोमा EE का छात्र हूँ। हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन दिया है, मॉडल बनाया है सोलर पैनल एनर्जी पावर प्लांट। इसमें हम सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं और इसे हम जो है शहरों और इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई करते हैं। पहले ये पैमाने जो है सोलर छोटे छोटे पैनलों के रूप में लगते थे, घरों में यूज़ करता था, पर अब हम इसे सर बड़े पैमाने पर यूज़ करना चाहते हैं और हम इसे एक शहर से इंडस्ट्री को पूरा चलाना चाह रहे हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी इसके ऊपर लेके सजग है और ये पैमाना से हम बहुत बड़ा कैसे ये इको फ्रेंडली है और इससे ग्लोबल वार्मिंग में भी काफ़ी जो है यूज़फुल है और इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर किया जा सकता है। कार्तिक यादव, B.Tech 4th year civil branch, and he is my group member, Mrs. Diksha Gautam and Mr. Pankaj Kumar and Mr. Amit Kumar. And my project is green building and estimation of costing. इस हम लोगों का ये ग्रीन बिल्डिंग का मेन मकसद है कि इस बिल्डिंग में ये बिल्डिंग जो है नेचर से कोरिलेट करता है। इसमें कम से कम खर्चे हुए हैं और इसमें जो हम लोगों ने कंक्रीट यूज़ किया है स्लैब में, बीम में एंड कॉलम में, इसमें 25 से 30% हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ किया है। और ये बिल्डिंग जो है इको फ्रेंडली है एंड टोटली सस्टेनेबल विथ नॉइज़ पोल्यूशन। एंड ये इसका लाइफ जो है ये लॉन्गर लाइफ बिल्डिंग है एंड प्रॉपर रेगुलेशन सिस्टम एंड नेचर से लाइटिंग इसका जो है कोरिलेट करता है। और बिल्डिंग यूजिंग कॉस्ट निग्लिजिबल, बिल्डिंग का यूज़ जो है कॉस्ट मतलब निग्लिजिबल तरीके से किया गया है और ये नेचर से कोरिलेट करता है, सस्टेनेबल बिल्डिंग है। मेरा नाम ऋषि कपूर यादव और ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए बनाया हूँ, जो कि यहाँ से विद्युत को हम लोग जनरेट करेंगे और उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके और उसको आगे कंट्रोल रूम में भेजेंगे, जहाँ से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद से हम आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेजेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग कोई भी फॉल्ट हो तो इस फॉल्ट को हम लोग ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक इसमें कट हो जाएगा और यहाँ से ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट जल जाएगी और इसको लाइन टू लाइन फॉल्ट में जल जाएगी और उसके बाद से ग्राउंड फॉल्ट करेंगे तो भी ऑटोमेटिक लाइट कट जाएगी और इमरजेंसी लाइट जल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर रात या अंधेरा होने पे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जल जाएगी और साथ ही साथ इसमें सारा अंडरग्राउंडिंग वायरिंग किया गया है। माय नेम इज़ विशाल कुमार, मैं डिप्लोमा 3rd ईयर ब्रांच EE का स्टूडेंट हूँ। ये प्रोजेक्ट मतलब जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय वेस्ट मटेरियल, ये 5 वोल्ट का 2 सोलर पैनल है और ये बैटरी, जब हम इसमें कचरा जलाते हैं या कोई वेस्ट मटेरियल जलाते हैं उसके थ्रू बैटरी चार्ज होती है। ये इन्वर्टर लगा है और ये हीट सेंसर है। जब कचरा जलाते हैं तो हीट को सेंस करके इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलने लगता है और हीट जब कम होगी तो लाइट बल्ब बंद हो जाएगा। मेरा नाम अमन वर्मा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है
न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है। ये कंटेनमेंट बिल्डिंग है। कंटेनमेंट बिल्डिंग में रिएक्टर होता है। रिएक्टर के अंदर हम फिजन कराते हैं यूरेनियम 235 का। जब उसका फिजन कराते हैं तो अत्यधिक मात्रा में हीट जो है जनरेट होती है। इस हीट का प्रयोग करके हम लोग स्टीम जनरेटर में हीट को लेके आते हैं। स्टीम जनरेटर जो होता है वो हीट को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। स्टीम का प्रयोग करके हम लोग स्टीम टरबाइन को चलाते हैं। और स्टीम टरबाइन जब चलती है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी निकलती है। इस मैकेनिकल एनर्जी का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर में लेके आते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर ट्रांसमिशन के लिए आगे भेज देते हैं। इसमें जो होता है इतना एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए इसको कूलिंग के लिए कूलिंग टावर होते हैं। और इसमें जो हीट आती है, जो वेस्ट निकलता है, कुछ मात्रा में जो हीट होती है वो वेस्ट होती है। वो वेस्ट स्टीम जो होती है वो फिर से हम लोग कंडेंसर में लेके आते हैं। और कंडेंसर का काम जो होता है वो स्टीम को फिर से जल में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट करता है। इसमें भी इसको कूलिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से पानी लेते हैं। इतना ठंडा पानी होता है कि जो स्टीम होती है वो स्टीम को फिर से जो है छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित करके जल में परिवर्तित कर देता है। और इस पानी का प्रयोग करके फिर हम लोग इसको फिर कंटेनमेंट बिल्डिंग में लेके आते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। थैंक यू सर। ट्रैफिक रेडियो सिस्टम है ये। इसके द्वारा हम ट्रैफिक को आसानी से हम इसको हटा सकते हैं, ताकि इसके द्वारा हम एम्बुलेंस को आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। इससे पेशेंट भी कोई प्रॉब्लम ना हो, या हो सकता है कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोलैप्स गाड़ियों को हम फुटपाथ पे भी लाके आराम से रख सकते हैं, जिससे ट्रैफिक हमारा क्लियर हो सके। इसके द्वारा हम हाइड्रोलिक का उपयोग करके फुटपाथ को बनाए हैं, जिससे हम आसानी से इसको हम एम्बुलेंस वगैरह को तक आराम से पार करा सकें और ट्रैफिक आराम से क्लियर हो सके। इसके लिए देखिए थोड़ा सा इसके द्वारा हम जैसे होता है आराम से हम एम्बुलेंस को ऐसे पार कराएंगे, जिससे हम सीधा क्रिएट करके आराम से हम ये एम्बुलेंस को पार करा सकते हैं, जिससे हम आराम से हॉस्पिटल पे पेशेंट को भी आराम से दिक्कत नहीं हो। माई सेल्फ आकाश दुबे, डिप्लोमा सिविल 3rd ईयर, अम्बालका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मैंने स्ट्रॉ स्क्रैपर के द्वारा हाई राइज ग्लास बिल्डिंग बनाई है, जिसका मोटिव है कास्ट कम करना और बिल्डिंग को खूबसूरत बनाना ग्लास के द्वारा, जिससे कास्ट इफेक्टिव हो। इसमें पार्टीशन वाल नहीं देना पड़ता। एक्यूरेसी, फैब्रिकेशन एंड एफिशिएंसी पे ध्यान देना पड़ता है। हाई राइज बिल्डिंग बनाई ग्लास के द्वारा, जिसमें कास्ट इफेक्टिव होता है। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ शिवांग श्रीवास्तव। हम और हमारी टीम में 4-5 लोग हैं, मतलब हम इंक्लूडिंग में 5 लोग हैं। हम शिवांग श्रीवास्तव, राम भवन, अनिल, विशाल और आर्यन जायसवाल। सर हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग, इको फ्रेंडली सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मॉडल तैयार किया है। सर हम लोगों ने इरिगेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है सर। जिससे हम लोग का सर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सर जो पानी बरसता है सर, वो हम लोग का सर पाइप के थ्रू, सर पाइप चैनल के थ्रू हम लोग का इरिगेशन में यूज़ हो जा रहा है। सर इससे क्या होगा कि हम लोग की इरिगेशन, हम लोग में पानी की कमी नहीं होगी। और सर हम लोग को हमेशा तो इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है सर, जब मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं इरिगेशन में। सर जब पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी तो सर हम लोगों ने यहाँ पॉन्ड बनाया हुआ सर, वो पानी पॉन्ड में चला जाएगा।